अभी शायद तुझे भान नहीं है। क्या भान नहीं है? अरे जिस बुढ़ापे में अपने पिता का सहारा बनना चाहिए था और उस बुढ़ापे में तूने अपने पिता को जेल में डलवा दिया। याद रखना कंसराज जो बार बार तो ये सबको जेल में डालता है ना, एक दिन कोई इसी मथुरा नगरी में आकर के जन्म लेगा, इसी मथुरा में, और तेरे इस घमंड को मिट्टी में मिला देगा। तुझे जितना पाप करना अभी कर ले, लेकिन वो समय दूर नहीं है जब कोई आकर के जन्म लेगा और तेरी इस पाप की दुनिया को मिट्टी में मिला देगा। कंसराज के तेरा रंग भंग हो जाएगा, अपमान करे क्यों तन का तेरा। तू बहुत पछताएगा कंस। आज तू बार बार सबको उठा के जेल में डालना है। कंस ने आवाज लगाई, ये नौकरों, ये पंडित जी ज्यादा बोल रहे हैं, इनको उठाओ, इनको डारिया हुआ है। इसने ब्राह्मणों को भी उठाया और उठा करके जेल में डाल दिया। हाँ, उनमें दो ब्राह्मणों में एक गुरु था, एक था चेला। चेला बोला, गुरु जी का तुमका जरूरत रह भाई के मुंह लागे करिए, बताओ उठाए से उनका तुमका फेंक देने सही मान। अरे ना बोलते, कम से कम बाहर तो रहते चैन से। गुरुजी ने जवाब दिया, बेटा हम ब्राह्मण हैं, भगवान का नाम लेना हमारा रोज का काम है। अगर बाहर रहते तो ये कंस हम लोगों को नाम नहीं लेने देता। अब जेल में आ गए हैं, कम से कम भगवान का भजन तो करेंगे। यहाँ सुकून से, वो झांकने थोड़ी आएगा रोज यहाँ पे। और क्या, अब ये राजा बन के बैठ गया, जो शिकायत करने आए थे वो भी घर चले आए। इसने राजा बनने के बाद में तुरंत ही क्या किया, अपने सारे मथुरा के सरकारी कर्मचारियों को बुलाया और उसने जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सबसे एक ही बात कही, सुनो भैया। कहिए महाराज जी। हाँ ऐसे ही बोला करो महाराज जी, सुनो हमारी बात, बताइए। अब हम हैं यहाँ के राजा, अच्छा, मथुरा के जी। तो अब ये मथुरा नगरिया हमारे हिसाब से चलेगी। सही कह रहे हो। सही कह रहे हैं ना? हाँ। और यहाँ का जो संविधान है उसे मैं बदल दूंगा। अरे यहाँ मेरा बनाया हुआ संविधान चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ। अब तक मेरे पिताजी राजनीति करते थे, अब मैं करूंगा। अरे तो जैसा मैं चाहूंगा वैसा इस मथुरा में होगा। अच्छा सुनो, पहला काम, आओ। एक नगाड़े वाले को बुलाओ, पूरे गांव में घोषणा करवा दो कि आज के बाद में हमारे शासन में कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा। ठीक, सुन रहे हो? हाँ। कायदे में सुन ले, कान साफ करके। ठीक, हाँ। और सुनो, हाँ। कहीं भी कोई पाठ पूजा हवन करता हुआ मिल जाए। अच्छा। जिला उन्नाव में मोहान रोड पे एक सिमरा गांव में भागवत चल रही है। हाँ। वहाँ एक पंडित सवेरे बैठ के पूजा करवाता है। अच्छा, जाओ उसको पकड़ के लाओ, जेल में डाल दो। हाँ सुन रहे? हाँ, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, टकला चमकता है दूर से उसका। हाँ, कोई भी पाठ पूजा हवन करता हुआ मिल जाए, उठा के कारागार में डलवा दो। हमारे शासन में मंदिर तोड़वा दो, शराब के अड्डे खुलवा दो, वेश्यालय खुलवा दो, चारों ओर पाप होना चाहिए और हमारे नाम की पूजा होनी चाहिए। भागवत कहता कोई मिल जाए तो उसको कुछ मत कहो, उसको पकड़ के फेंक देंगे। ना उसे छेड़ भी मत देना। अच्छा। हाँ, यही किया। और इतना करने के बाद में भैया जैसे कंस ने नौकरों को आदेश किया, अब तो ऐसे ऐसे पाप होने लगे। नौकर ले लेके तलवार गलियों में घूमने लगे। कोई तिलक लगाए मिल जाए, कोई राम का भक्त मिल जाए, नारायण का भक्त मिल जाए। ए भैया, ये कंस के चेला उसे पकड़ते, मारते, पीटते, जेल में डाल देते। कोई भी कंस का विरोध करता सबसे पहले वो मारा जाता। ऐसी राजनीति की हलचल मचाई उसने कि पूरी मथुरा नगरिया में त्राहि त्राहि होने लगी, हाहाकार मच गई। मंदिर तोड़वा दिए, पाठशाला तोड़वा दिए, शराब के अड्डे खुलवा दिए इसने। अब बताइए, जिस मथुरा नगरिया में कभी दही और दूध की नदियां बहा करती थी, जिस मथुरा नगरिया में ज्ञान विज्ञान की नदियां बहा करती थी, कंस के राजा बनने के बाद उसी मथुरा नगरिया में शराब और खून की नदियां बहने लगी।
कोई अगर चोरी से पाठ पूजा करता है, कंस को भनक लग जाती, उसे भी मरवा देता। तो मथुरा की सारी प्रजा हार गई, तस हो गई। तो लोग घर में बैठ के रोने लगे। क्या? अरे हे राम तुम्हारी दुनिया में, कहते हैं लोग, हे राम तुम्हारी दुनिया में, और क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। कहते हैं मथुरा के लोग, क्या? हे राम तुम्हारी दुनिया में, और क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। और अरे तुम्हें चाहने वालों के अरमान मिट्टी में मिलाए जाते हैं। मथुरा के लोग, क्या? हे भगवान, जब से ये कंस राजा बना है बड़ा सताता है हम लोगों को। होती है बुराई की पूजा, और तेरी सयंधी दुनिया में। मथुरा के लोग कहने लगे कि होती है बुराई की पूजा तेरी अंधी दुनिया में, और जो फूल खिले सहरे के लिए अंधी पे चढ़ाए जाते हैं। सारी मथुरा नगरिया में कंस के नाम का तहलका मच गया। अगर किसी का भजन भी करने का मन होता है तो कमरा बंद करके कोने में बैठ के घर में कर लेता, बाहर नहीं निकलता। जानते हैं उसके नौकर चाकर घूम रहे डंडा लिए। इसके राज में बताते हैं छोटे छोटे ना जाने कितने बच्चे मरवा के फेंकवा दिए गए। और ये अभी ज्यादा उम्र नहीं है कंस राज की, दिमाग लगाओ, अभी केवल 19-20 साल का था ये कंस, और इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े पाप। विचार करिए माताओं बहनों पिता लोगों में इसके पाप की संख्या क्या बताऊं। इससे बड़ा पाप क्या होगा कि ये क्या करता था। जो हमारी ये धार्मिक पुस्तकें हैं, शास्त्र पुराण उपनिषद, ये क्या करता था, इनके पन्नों को फाड़ करके भट्टी में जलाता था और इनके ऊपर गऊ का मांस पकाता था। अब विचार करिए इससे बड़ा सनातन का विरोधी कौन होगा दुनिया में। इससे बड़ा इतना बड़ा पापी था कि ऐसे से कर्म करता था। विचार करो, जब पृथ्वी के लोग इससे हार गए, तरस गए, पृथ्वी मैया हट गई, बेचारी गाय का भेष बनाया और ब्रह्मा जी की सभा में जाके रोने लगी। बोली भगवान रक्षा करो, ये कंस बड़ा सता रहा हम लोगों को। ब्रह्मा जी बोले मैया मेरे पास क्या करने आई हो, मैं तो संसार को रचाता हूँ। हाँ, पालन करते हैं विष्णु भगवान। तो सब लोग चलो उन्हीं की शरण में चलते हैं और वही हमारी तुम्हारी मदद करेंगे। बोले चलो चलते हैं सब देवता और ये पृथ्वी मैया गाय के भेष में, और ब्रह्मा जी सब लोग मिलके, भोले बाबा भी साथ में थे। बोले चलो विष्णु जी के पास। एक बोला विष्णु जी मिलेंगे कहाँ, एक बोला क्षीर सागर में मिलेंगे। बोले पागल हो। दूसरा बोला बैकुंठ में मिलेंगे। भोले बाबा बोले सुनो हम बताएं, वो कहीं नहीं मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मही जाना। अरे वो तो हर जगह है, सर्वत्र विद्यमान है, उससे जहां भी बुलाओगे बड़े भाव से आ जाएगा। तो ये जहां खड़े हैं वहीं खड़े होकर के ये सब लोग भगवान को बुलाने लगे। कैसे? आप लोग भी बुलाइए मिलके। हे राम तुम्हारी दुनिया में, और कमजोर सदा ही सताए गए। कितनी बढ़िया बात है भैया।
हे राम तुम्हारी दुनिया में कमजोर सदा ही सताए गए। हे राम तुम्हारी दुनिया में कमजोर सदा ही सताए गए और बलवानों का बाल बांका न हुआ और दुखियों पर आरा चलाए गए। भगवान तुम्हारी दुनिया में कमजोर सदा ही सताए गए और बलवानों का बाल बांका ना हुआ, दुखियों पर आरा चलाए गए। ये संसार की रीत है भैया। यहाँ कमजोर आदमी को वही सताता है जो उससे बड़ा होता है, और सताने वाला भी अगर किसी को सताता है तो अपने से कमजोर को सताता है। वो जानता है ये मेरा कुछ कर नहीं पाएगा। और बराबरी वालों से आजकल कोई नहीं भिड़ता। वो जानते हैं कि अगर एक फेंक के मारेंगे उधर से दो आएंगे। वो जानता है और उसी को फेंक के मारता है जिसके पास फेंकने की ताकत होती नहीं है। कैसे मैं प्रमाण देता हूं आप लोगों को। क्या शेरन पर ना कोई हाथ धरे, बकरा बलि दे भी चढ़ाए गए। कभी आप लोगों ने सुना है कि मंदिर में शेर की बलि दी गई? ना, बकरे काटे जाते। बकरे तुम्हारे बाप के दम हो जाएगा ना, शेर काट के देखो, तुम्हारे ही तेरे ही ना हो जाए तो बताओ। हाँ, शेरन पर ना कोई हाथ धरे, बकरा बलि दे भी चढ़ाए गए और हे राम तुम्हारी दुनिया में अरे कमजोर सदा ही सताए गए। और भैया सुनिए क्या सापन पर लला, सापन पर ना कोई हाथ धरे, केचुआ कटिया में फंसाए गए। हाँ, सापन पर ना कोई हाथ धरे, केचुआ कटिया में फंसाए गए। हे राम तुम्हारी दुनिया में अरे कमजोर सदा ही सताए गए। पृथ्वी मैया ने और सब लोगों ने मिलकर के भगवान को याद किया। अरे जैसे याद किया और पृथ्वी मैया क्या बोली कि पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है, पृथ्वी पति कहाँ सो रहे हो। आवाज लगाई तो चतुर्भुजी भेष में भगवान प्रकट हो गए। जैसी प्रकट हुई सब लोग फटी फटी आंखों से देख रहे हैं। प्रभु आ गए। भगवान ने बड़ा बढ़िया शब्दों में सबको समझाया। देखा, परेशान ना हो आप लोग। भगवान ने क्या कहा? हे देवगणों, हे मुनि वृंदों, रो रो कर हमें रुलाओ ना। हे वसुंधरे, वसुंधरे नाम है पृथ्वी मैया का। हे वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। विश्वास करो, धीरज रखो, निश्चर का काल आ रहा है। पृथ्वी से भार हटाने को वो पृथ्वी पाल आ रहा है। अरे तुम लोग परेशान ना हो बिल्कुल भी। अब मामा कंस के जीवन में ज्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं। मैं बहुत जल्द पृथ्वी पर आऊंगा और मामा कंस को मारूंगा। परेशान ना हो। लेकिन एक मिनट, मेरे आने का फायदा क्या है? क्योंकि पृथ्वी पर मेरा स्वागत करने वाला भी कोई नहीं है।
इसलिए हमारे जाने से पहले तुम लोग जाओ, तुम सब जाओ, भूमि पे रखो ग्वाल को रूप, और आऊंगा यदुवंश में मैं बनकर सबका भूप। तुम सब लोग जाओ मृत्यु लोक में, कोई गोपी बनो, कोई ग्वाला बनो, कोई बरसाना में जाओ, कोई गोकुल में जाओ, कोई कुछ बनो, कोई कुछ बनो, हम पीछे से आ रहे हैं। और अब भगवान की ये बात सुनी तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए और चल दिए वहां से। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज भगवान ने सब लोगों को भरोसा दिला दिया। अब कैसे आएंगे भगवान? ताली बजा करके सभी लोग भाव से उनको बुलाएंगे। कैसे? अरे हमें तो जोगिनिया बनाए गए ऐसे नहीं, ताली बजा के बोले भाव से जय हो। अरे हमें तो जोगिनिया बनाए गए, हमें तो जोगिनिया बनाए गए। वो छलिया नंदी को लालारी, वो छलिया नंदी को लालारी। और अरे हमें तो वैरागिनी बनाए गए, हमें तो जोगिनिया बनाए गए, हमें तो जोगिनिया। अब देखिए कैसे भगवान कन्हैया आए, सुनेंगे बड़ा आनंद आएगा। लेकिन उसके पहले ताली बजा के बुलाए सभी लोग मिलकर के। हाँ आप तो जाओ कान्हा, अरे मथुरा काशी आप तो जाओ कान्हा। अरे आप तो जाओ कान्हा मथुरा काशी, आप तो जाओ कान्हा। और हमें, अरे हमें तो वृंदावन घुमाए गए, हमें तो वृंदावन घुमाए गए। जय हो। वो छलिया नंद को लालारी, वो छलिया नंद को लालारी। अरे हमें तो बैरागिनी बनाए गए, हमें तो जोगिनिया बनाए गए। और अरे आप तो खाओ कान्हा, अरे माखन मिश्री आप तो खाओ कान्हा। अरे आप तो खाओ कान्हा माखन मिश्री, आप तो खाओ कान्हा। और अरे हमें तो, हाँ हमें तो रूखी सूखी खवाए गए। बोलो सभी लोग। अरे हमें तो रूखी सूखी खवाए गए, हमें तो जोगिनिया बनाए गए। वो छलिया नंद को लालारी, हाँ वो छलिया नंद को लालारी।
अरे हमें तो वैराग्य बनाए गयोरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी। हरि बोल। लेकिन ऐसे नहीं, ऊंचे ऊंचे हाथ करिए सभी लोग बोलिए और भगवान आने वाले, परेशान ना हो। हसनगंज तक आ गए, थोड़ा जाम लगा है रास्ते में, आ ही रहे। बोलो हो श्याम के बिना तुम आधी, हाँ, अरे तुम्हारे बिना श्याम आधे। क्या उठा लीजिए आज सभी लोग ऊपर। हाँ, तुम कम मरी जाओ, चिल्ला चल तुमका फारो को नहीं पर माटी की थुआ। बोलो राधे राधे, आवाज निकालो। बोलो राधे राधे, हाँ बोलो सभी लोग। हो श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। बोलो राधे, बोलो राधे, हाँ बोलो राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे। हो श्याम के बिना तुम आधी, और तुम्हारे बिना श्याम आधे। बोलो हाँ, बोलो राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोलो सच्चे दरबार की। हजारों अच्छाइयां होती हैं, उसके अंदर कोई ना कोई एक बुराई जरूर होती है। संसार में सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है और संसार में सर्व बुराइयों से संपन्न कोई नहीं है। हाँ, देखा जाए तो दाने के अंदर घुन तो होता ही है भैया। इसलिए क्या हुआ, प्रमाण ये मिलता है जो कंस था, इस कंस की एक चचेरी बहन थी माताओं, इसके चाचा देवक की बिटिया, नाम था देवकी। इस कंस के बताते हैं सगी 6 बहनें हैं, लेकिन ये उतना अपनी बहनों को नहीं चाहता था जितना अपनी चचेरी बहन देवकी को मानता था कंस। प्रमाण ये मिला कि जब कंस बेचारा महलों में बैठा हुआ था तो इसकी चाची आई, यानी चाचा देवक की पत्नी, और इसके पास में आकर के कहा देखो बेटा, तुम्हारे चाचा घर पे नहीं है। हाँ तो तुम्हारी चचेरी बहन जो देवकी है ना, वो विवाह के योग्य हो गई है। इसलिए लाला एक काम करो, क्या कि सुनियो लला प्राण प्यारे, ए बेटा के सुनियो लला प्राण प्यारे, सियानी है घर में अपनी लाडली, हो सुनियो। सुनियो लला प्राण प्यारे, सियानी है घर में अपनी लाडली, ए बेटा अरे सियानी बिटिया भई हमारी, देव भंवरिया डारी, और सियानी बिटिया घर में रखी हो, आप लगे को भारी। ए भैया सियानी बिटिया घर में रखी हो, पाप लगे गो भारी। लेकिन
मेरी नैया के सहारे सियानी है घर में अपनी लाडली। जैसी चाची ने कंस से कहा, बेटा तुम्हारी चचेरी बहन शादी के लायक हो गई है, बेटा तुम्हारे चाचा घर पे नहीं है, इसलिए मैं तुमसे उम्मीद लगा रही हूँ और अपनी चचेरी बहन का विवाह कर दो। कंस बोला, चाची बिल्कुल परेशान ना हो, मेरी सगी 6 बहनें हैं, मैं उनको इतना नहीं मानता जितना अपनी इस बहन को मानता हूँ। और घबराओ नहीं, शादी करूंगा और ऐसी व्यवस्था करवाऊंगा मथुरा में देखने वाले देखेंगे, ऐसी व्यवस्था करवाऊंगा लोग फटी फटी आंखों से नजारा देखेंगे, तुम परेशान ना हो। ये कंस चल दिया, वहां से चला अपने दरबार में आया, मंत्रियों से सलाह करने लगा। अरे सुनते हो भैया? कहिए महाराज जी। ये बताओ, बताइए। हमारी चचेरी बहन देवकी को जानते हो? बहुत अच्छी तरह, छोटे से जानता हूँ उसको। छोटे से जानते हो? उसको खिलाया भी है हमने को। हाँ हाँ, उसके टेढ़े मेढ़े छीन के खा जाते थे तुम। अच्छा हाँ, ऐसा करो। हाँ बताओ। अब वो बड़ी हो गई है, छोटी नहीं रही है वो। अरे हाँ, बड़ी हो गई, बहुत जल्दी से आनी हो गई। हाँ, थोड़ा विमलेश आवाज बढ़ा दो मामा के माइक वाली। अब वो बड़ी हो गई है जी। तो एक काम करो, मैं ये सोच रहा हूँ, मेरी चाची कह रही उसकी शादी करवा दो। अरे हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ उसके लायक कोई लड़का मिल जाए तो अच्छा रहे। अच्छा। हाँ, मेरी नहीं, मामा वाली। कितनी उम्र हो गई बिटिया की? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम चारों तरफ दुनिया में भ्रमण करते घूमते हो जी, तुम्हारी नजर में बहुत अच्छे अच्छे लड़के भी होंगे, तुम्हें मालूम भी होगा। हाँ, ऐसा करो, तुम्हारी नजर में अगर कोई लड़का हो तो हमें बताओ। कितनी उम्र हो गई है लड़की की? जी, लड़की की उम्र है मान के चलो 18 साल। हाँ, तो लड़का 20 तक का चलेगा? हाँ, लड़का 20 साल का होना चाहिए। देखो आइडिया लगाता हूँ, एक बात बताओ। अगर 20 साल का लड़का ना मिले, 10-10 साल के 2 मिल जाए तो? इनका देखो पहले, क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। 20 साल का अगर कोई ना मिले, हाँ, तो 10-10 साल के 2 मिल जाए तो चलेगा काम? अच्छा, 2। हाँ। शादी 1 से होती है कि 2 से होती है? अरे तो तेजी से बताओ, सुनाई कम पड़ता है, बुढ़ापा का शरीर है। युद्ध साफ कर ले जाके, सिंह का है, सिंह का। एक ही बार में सारा घूंट बाहर। एक चाहिए महाराज, एक। तो ऐसा बताओ। अच्छा, ऐसा करो, तुम्हारी 6-7 बहनें पहले से ब्याही हैं बटेश्वर में वसुदेव के यहाँ। हाँ, तो तुम इसको भी उन्हीं के साथ में कर दो। चलो कोशिश करता हूँ जी। अब जैसे ये शब्द सुने हैं कि ऐसा करो महाराज, पुरानी रिश्तेदारी है और तुम्हारी 6 बहनें पहले से ब्याही हैं बटेश्वर में सूरसेन के पुत्र वासुदेव जी के यहाँ, इसको भी वही भेज दो, आराम से खुश रहेगी अपना। बोले ठीक है। अब ये कंस पत्र लिखने लगा, कैसे? और लिख रहा है बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी को। अब क्या लिखा है इसने पत्र? बताया, अरे प्रणाम मेरी रे स्वीकार करो। क्या लिखा इसने? प्रणाम मेरी रे स्वीकार करो जी, स्वीकार करो, स्वीकार करो, तुम भूप बटेश्वर के तपधारी। कछु मेरे पास नहीं है, पास नहीं, और एक बहना दे रहे शरण तुम्हारी।
इसने क्या किया, कंस ने पत्र लिखा बहनोई साहब के लिए, कहा कि वसुदेव जी हमारी एक छोटी बहन है, चचेरी बहन, उससे शादी कर लो। वसुदेव जी को जब ये पत्र मिला तो वसुदेव ने दिमाग लगाया कि मेरी इतनी शादियां पहले ही हो गई हैं, अब ज्यादा शादी करने का मन नहीं है, उम्र हो गई है, लेकिन ये कंस उल्टी खोपड़ी का आदमी है, अगर मैं मना कर दूंगा तो कौसेना लेके चढ़ बैठे, इसलिए मना करना सही नहीं है। बोले चलो ना ही 6-7 सही, चलो हाँ कर दिया। इन्होंने पत्र के पीछे लिख दिया कि चलो हम शादी को तैयार हैं। अब ये पत्र जैसे मथुरा में आया, कंस को मिला कि वसुदेव जी मान गए, तुरंत इसने मथुरा नगरिया में लड्डू बंटवाए और खुशी के नगाड़े बजवाए और देवकी के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। बड़ी जोरों से तैयारियां चलने लगी, फूल मालाओं से पूरी मथुरा को सजाया जाने लगा। और ऐसी तैयारी करवाई थी कंस ने कि देखने वाले ये देख रहे थे कि बताओ है तो पापी, लेकिन अपनी बहन के लिए इतना कर रहा था। और एक बात और है, आपकी एक बुराई हजारों अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है और एक अच्छाई हजारों बुराइयों पर भी भारी पड़ जाती है, समय समय की बात है। आज कंस अपनी बहन के लिए इतना कर रहा है ना कि सब लोग उसकी सारी बुराइयां भूल गए और उसे एक अच्छा इंसान समझने लगे ये लोग। हाँ, समय बीता, आज वसुदेव जी बारात लेकर के आए हैं मथुरा में। जैसी बारात लेकर के आए और देवकी के साथ में इनकी शादी पक्की हो गई, संपन्न हो गई। सारी रात बताते हैं कि शादी का कार्यक्रम चला और जैसे ही सवेरे विदाई का समय आया, तो विदाई तो आप लोग जानते हो कि ऐसी करुण बेला होती है कि अगर दुश्मन भी खड़ा हो तो भी उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं विदाई के समय। अब जिस समय देवकी की विदाई होने लगी तो कंस ने देवकी को सीने से लगा लिया। अब देवकी रो करके बोली, देखो भैया तुम्हारे 6 बहनें हैं सगी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे कोई सगा भाई नहीं है, इसलिए मेरी एक बात ध्यान रखना। क्या करें बिनती सुनो भैया, अरे करें बिनती सुनो भैया, और समय पर भात ले आना। बिनती सुनो भैया, अरे समय पर भात ले आना। देवकी कंस से रो के बोली, भैया मेरे कोई सगा भाई नहीं है, इसलिए आना तो भात जरूर लाना। क्या सास को साड़ी ले आना और ससुर को सूट ले आना। ये भैया अगर इतना न हो भैया, अगर इतना न हो भैया, तो खाली हाथ आ जाना। देवकी ने रो करके कहा, भैया मेरे कोई सगा भाई नहीं है, इसलिए जब कभी मुझे आवश्यकता पड़े तो आना अवश्य। देखिए जिस बहन के कोई सगा भाई ना हो, खास करके रक्षाबंधन जैसे मौके पर और विदाई के समय मंडप में, उस बहन को ऐसा लगता जैसे उसका कोई दुनिया में है ही नहीं। हाँ, देवकी बड़ा अकेली पड़ गई, दौड़ करके गई अपनी माँ के पास में। मैया खंभों से चिपक के रो रही है। कहा, बिटिया आज तुम्हारी शादी है, लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य देखो कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पास नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य, जिंदा होते हुए भी तुम्हारे पास नहीं है।
माँ रोने लगी विदाई के समय, तो देवकी ने सीने से लगा के कहा, मैया ये संसार का नियम है, बेटियां पराया धन होती हैं। मैं गुड़िया माँ तेरे आंगन की मैया, मैं गुड़िया माँ रोए ना, मती रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। माँ मती रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। माँ धनी की हो चाहे निर्धन की माँ, धनी की हो चाहे निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैया, मैं गुड़िया। ए माँ, अरे ये तो संसार का नियम है, बेटी अमीर की हो या गरीब की, जाना पराए घर ही है। हाँ मैया बाबुल को समझियो, मत रोइयो मैया हमें ना रुलइयो। ए माँ, अरे ये तो नियम है। पिताजी आएंगे, उनको समझाना, तुमको कसम है मेरे आंसुओं की माँ, तुमको कसम है मेरे आंसुओं की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैया, मैं गुड़िया। देवकी तो पागलों के जैसे दौड़ी दौड़ी घूम रही है, कभी माँ के पास दौड़ी, वहां से भैया कंस के पास आई, बोली भैया मुझे डर लग रहा है, अभी ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि पहले के समय में बाल विवाह हुआ करते थे, बहुत ज्यादा बच्चों में बालापन में बेटियों की शादियां कर दी जाती थी। हाँ भैया, अब तो बेटियां हर रूप से स्वतंत्र हैं, पहले की बात कर रहा हूं मैं। देवकी अपने भैया के सीने से लग गई, बोली भैया एक बात कहूं, मेरे कोई सगा भाई नहीं है, इसलिए हो रक्षा बंधन को ससुरे में आइयो, ससुरे में आइयो भैया हमें ना भूलियो। ए भैया तुमको कसम है रक्षा बंधन की, तुमको कसम है रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की भैया, मैं गुड़िया। देवकी पागलों की भांति रो रही है। कंस बोला पागल है, अरे तेरा भाई कोई ऐरा गहरा नहीं है, मैं हूं। कंस कहते मुझे इंद्र को जीत लिया, पूरे संसार को जीत लिया, और ऐसे महाबली भाई के होते हुए तू रो रही है।
तुम जाओ ससुराल जाओ, तुम्हें कोई समस्या हो ससुराल में एक खत भिजवा देना, मैं वहीं खड़ा मिलूंगा तुम्हें। लेकिन देवकी फिर भी रोना बंद नहीं कर रही, डर लग रहा है उसे जाने में। कंस बोला अगर डर लग रहा है मैं छोड़ने चलूं? बोली हाँ। कंस ने एक रथ सजवाया। कंस बोला मैं अपनी बहन को उसके ससुराल तक छोड़ने जाऊंगा। जब कंस चचेरी बहन के लिए इतना करता है ना, तो मथुरा के सारे लोग कंस के लिए तालियां बजाते हैं, सारी बुराइयां भूल गए उसकी। अभी तक उसने जितने पाप किए, मारा पीटा, सब भूल गए मथुरा वाले, एक अच्छाई देख ली बस। कंस ने अपनी बहन को रथ में बैठाया, इधर बहनों को बैठा लिया और बोला मैं खुद जाऊंगा छोड़ने। चल दिया, हाथ में तलवार लेकर के रथ चलाने लगा। सहनाई बजाने वाले चुपचाप खड़े थे। एकदम कंस ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई, सहनाई बजाओ। बजने लगी सहनाई। और कंस कैसे विदा कर रहा है मथुरा वालों के आगे हाथ फैलाकर, अरे द्वारे पे बजी सहनाई, बहन मेरी हो गई पराई। अरे द्वारे पे बजी सहनाई, बहन मेरी हो गई पराई। और भैया क्या बोला कंस, अरे हो गई। क्या बोला कंस, अरे हो गई पराई बहना, अरे हो गई पराई। अरे द्वारे पे बजी सहनाई, बहन मेरी हो गई पराई। और भैया क्या बोला कंस, अरे मैया भी रोए, अरे सखियां भी रोए, मैया भी रोए। विदाई के समय अरे मैया भी रोए, सखियां भी रोए, और अरे पैरों पड़ा कंस भाई, बहन मेरी हो गई पराई। अरे द्वारे पे बजी सहनाई, बहन मेरी हो गई पराई। बोला कि अरे मथुरा वालों, अब मैं अपनी बहन को खुद विदा करने जाऊंगा। एकदम से अपनी बहन को विदा करने जाने लगा, बहन को पीछे बैठा लिया और चल दिया। हाय भैया, मथुरा की सीमा से जा रहा है, रथ में बैठा है, पीछे बहन बैठी है, बहनों ही बैठे हैं, और बार बार देवकी जो है ना अपने भैया को देख रही है। भैया कंस रथ चला रहा है, ये देवकी बार बार अपने भैया का चेहरा देखती है, क्या कहती है, हे भगवान तुमने कुछ दिया हो चाहे ना दिया हो, लेकिन मुझे चचेरा भाई बहुत अच्छा दिया। देवकी कंस की तारीफ कर रही है कि तुमने कुछ दिया भले ना दिया, लेकिन तुमने मुझे भाई बहुत अच्छा दिया। देखो उसने मेरे लिए कितना कुछ किया शादी में, और खुद मुझे ससुराल छोड़ने जा रहा है। लेकिन हाँ, कंस का असली चेहरा भी देवकी ने नहीं देखा।
अभी ऊपरी ऊपरी समझती कि ये मुझे बहुत चाहता है। ये सोच ही रही थी कि मथुरा की सीमा से जैसी बाहर निकली, बड़ी खुश है, बड़ी खुश है कि पति के घर भी जा रही हूँ, साजन के घर भी जा